यूँ तो कोरोना ने बहुत चीज़ों का अफेक्ट किया, साथ ही एनसीसी को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। पर एक अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद एनसीसी कैंप में 5 दिनों का ट्रेनिंग हो रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे बीच कर्नल अमिताभ वर्मा हैं। उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे एनसीसी के बारे में। कर्नल साहब, एक ख़ास बात ये कहेंगे कि कोरोना के बाद बहुत दिनों के बाद 5 दिन का कैंप लगा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ करवा रहे हैं? एनसीसी कैडेट के लिए एक एक प्री रिक्विजिट है, एक रिक्वायरमेंट है उनको कैंप कराना। हम लोग साल भर इनको ट्रेनिंग देते हैं इनके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि इनके स्कूल कॉलेज में। लेकिन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एक कैंप, जो कि 10 दिनों का होता है। इस कैंप में हम इनको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं जो इन्होंने थ्योरी में अपने 1 साल के ट्रेनिंग में सीखा था। उसको हम लोग इस कैंप के दौरान उस ट्रेनिंग को परखते हैं, इम्प्रूव करते हैं और ऑन ग्राउंड एक साथ रह करके इनको सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं। कोविड के कारण ये कैंप 10 दिनों से 5 दिनों का हो गया है। लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जो स्टेट की तरफ से प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, कुछ हमें सेंटर की तरफ से भी कुछ प्रोटोकॉल्स आए हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये एक डे कैंप किया है यहाँ पे 5 दिनों का। और इन 5 दिनों में हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग देंगे जो हम ओरिजिनली इनिशियली 10 दिनों में देते थे। समय कम है लेकिन सिलेबस या ट्रेनिंग वो पूरी होगी इन 10 दिनों में। अगर एनसीसी की बात करें तो एनसीसी की टीआरपी रही है उसके डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या कुछ तैयारियां करते हैं और एक कैडेट को कैसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं? डिसिप्लिन एनसीसी में डिसिप्लिन एक एस्पेक्ट है, लेकिन मैं बोलूँगा कि सिर्फ डिसिप्लिन ही एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम इनको जो एनसीसी का ट्रेनिंग करिकुलम है, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि ये कैडेट्स आज की डेट में जिस उम्र में एनसीसी ज्वाइन करते हैं, ये उम्र बहुत इम्प्रेशनेबल फॉर्मेटिव एज होता है, 16 से 19 साल का। तो इस एज को और इस माइंड को, उनके माइंड को देख करके ये करिकुलम, ये सिलेबस बनाया गया है ताकि ये लोग किसी भी प्रोफेशन में जाएं, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद ज़रूरी नहीं है, आई रिपीट, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में ही आए, वो किसी भी प्रोफेशनल लाइन में जाएं, कोई भी नौकरी करें, उनको ये ट्रेनिंग बहुत काम आएगी उनको। क्योंकि आज जैसे आपने कहा डिसिप्लिन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोगों में भी डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कोई भी आर्म फोर्सेस में तो डेफिनेटली ये नंबर 1 फैक्टर है। सो जो सवाल था कि डिसिप्लिन के अलावा, हमको लगता है डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन बच्चों को हम ट्रेनिंग के माध्यम से इनको सिखाते हैं। और एक लीडरशिप क्वालिटी, सबऑर्डिनेट बनने का प्रशिक्षण, अच्छा लीडर बनने का प्रशिक्षण। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस, समाज में कैसे एक इंसान को व्यवहार करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, और एक बेहतर इंसान कैसे बनना चाहिए, यही सब चीज़ हम कोशिश करते हैं कि एनसीसी के ट्रेनिंग के माध्यम से हम इन बच्चों को दे सकें। कर्नल साहब, एक ख़ास बात ये देखने को मिल रही है, आपने तो काफ़ी यूथ को ट्रेन भी किया होगा। आज का जो यूथ हमारा है बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उन जैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे थ्रू? एनसीसी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत अच्छा मीडिया माध्यम है जहाँ पे आप ट्रेनिंग तो हासिल करते ही हैं, अच्छे इंसान तो आप बनते ही हैं। लेकिन हमको लगता है कि जैसे ये कैंप हो रहा है, इस कैंप के माध्यम से भी मैं उनको ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे, आप इस कैंप में आएंगे, तो कैंप में एक साथ रह करके, एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के, एक दूसरे को सिखा करके आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमारे पास में बहुत ट्रेंड, बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद में उन्हें एक
एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आएगा जो शायद हो सकता है कि पहले लैक करता होगा। और एक कमराडरी की जो एक स्पिरिट हम लोग के बीच में होती है वो हम कोशिश करना चाहते हैं कि इन बच्चों को वो स्पिरिट डेवलप करे। और मुझे लगता है कि अगर वो स्पिरिट हम इन बच्चों के अंदर में, उस कमराडरी के स्पिरिट को हम अगर इन बच्चों के अंदर में डाल सकें तो इस तरह की भावनाएं आएंगी ही नहीं। एक टर्म होता है BNC सर्टिफिकेट, ये क्या है और अगर कोई कैडेट एनसीसी ज्वाइन करता है तो उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? एनसीसी में मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एनसीसी में सिर्फ B और C सर्टिफिकेट नहीं, इसमें एक A सर्टिफिकेट भी होता है। और A सर्टिफिकेट होता है स्कूल के बच्चों के लिए, जिसको हम लोग जूनियर डिवीज़न कहते हैं या जूनियर विंग कहते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि स्कूल में, यानी कि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में हम लोग अलग अलग स्कूल जो हमें अप्रोच करती है, हम उनको एक एनसीसी की वैकेंसी अलॉट करते हैं और उनके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वो, और उनको A सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। इसके बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है तब वो हकदार हो जाता है B और C सर्टिफिकेट का। बहुत ज़रूरी है कि जो एनसीसी ज्वाइन करे, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है जो एनसीसी ज्वाइन करे वो C सर्टिफिकेट को ले करके ही निकले। कॉलेज में बीच में मैंने देखा है बहुत बच्चे शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं एनसीसी, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में C सर्टिफिकेट होल्ड करना, क्योंकि जैसे जैसे आज की डेट में C सर्टिफिकेट का वैल्यू कहीं ज़्यादा है बनिस्बत जो पहले हुआ करता था। कैसे है, मैं ये कहना चाहूँगा कि C सर्टिफिकेट होने से आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री बहुत सिंपल हो जाती है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो। इनको अगर वो C सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको करीब 20 मार्क्स उसको एडिशनल मिल जाते हैं। B सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको 10 नंबर मिल जाते हैं। आर्म फोर्सेस के अलावा जो CAPF हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, इसमें भी रियायत दी जाती है। और अगर कोई कैडेट C सर्टिफिकेट में A ग्रेडिंग के साथ में पास करता है तो उसको वो सीधे वो SSB के लिए क्वालिफाई करता है एज एन ऑफिसर। उसको रिटन एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती है, वो डायरेक्ट एंट्री आ जाता है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस तो एक एस्पेक्ट है एनसीसी का, और जो मटेरियल वैल्यू है C सर्टिफिकेट का, कि आज की डेट में बहुत कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, बहुत बड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग भी C सर्टिफिकेट होल्डर्स को एक्नॉलेज करते हैं और वो लोग प्रायोरिटी देते हैं जब उनका रिक्रूटमेंट होता है किसी भी जॉब, क्योंकि वो लोग इस बात से अब कन्विंस हो गए हैं कि अगर एनसीसी C सर्टिफिकेट होल्डर है, इट होल्ड्स वैल्यू। तो इस वैल्यू को वो एक्नॉलेज करते हैं और अब आज की डेट में बहुत सिविल में भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी इसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। कर्नल अमिताभ वर्मा ने साफ तौर से कहा एनसीसी ना सिर्फ डिसिप्लिन को ट्रेन करती है बल्कि ज़िंदगी के हर उस आयाम पे ट्रेनिंग करती है जो एक इंसान को अच्छे इंसान में तब्दील करती है। इनका ये भी कहना है कि जो युवा है उन्हें एनसीसी से ज़रूर जुड़ना चाहिए। सहयोगी व्रत के साथ मैं सरूर, गणादेश लाइव के लिए।